वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं मिस्टर एक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है उसके सिंपली 4 टाइप्स हैं। पहला है डिक्लरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट शुरू करते हैं हम। पहला है डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, सिंपली आप देख लें कि डिक्लरेटिव सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर स्टेटमेंट। ये जो डिक्लरेटिव सेंटेंस है वो किसी भी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेटमेंट्स में एग्जांपल के तौर आपको समझाऊँ, आई एम अ स्टूडेंट, ये एक सिंपली स्टेटमेंट है, ना इसमें कोई क्वेश्चन किया गया है ना इसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, इसलिए एक स्टेटमेंट है सीधी सी। और अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं कि शी इज़ टीचर, तो इसमें भी सीधा साधा एक स्टेटमेंट दी गई है कि शी इज़ अ टीचर। तो ये डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम ज़्यादातर डिफाइन करते हैं थोड़ा आगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। और स्टेटमेंट्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरी होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, आप नेम से ही आप जान सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हम जब भी कोई पॉजिटिव बात करना चाहें किसी के लिए भी, मीन्स उसी में नेगेटिव कोई भी बात नहीं हो, नेगेशन शो नहीं हुई हो, उसमें सिर्फ कोई भी पॉजिटिव बात की गई हो, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे मैं कहूँ शी इज़ कुकिंग राइस, शी इज़ कुकिंग राइस, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है सीधी। इसमें कोई भी नेगेशन शो नहीं की गई, मीन्स नॉट यूज़ नहीं किया गया, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों हुआ? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लें कि मैं अगर कहूँ अली वॉज प्लेइंग, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमने पॉजिटिव में इसको एग्जांपल लिखा है। और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ये दोनों क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैं इधर एक बात ऐड करता चलूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी है और वो नाम है असर्टिव सेंटेंस। में अगर इधर लिख दूँ तो आपको समझ आएगा। असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है ये। चलते हैं अपने बैक टॉपिक पे। तो ये एक हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरी होती है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी नेगेशन शो करें। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मुस्तफ़ा डज नॉट वर्क हार्ड, मुस्तफ़ा सख्त मेहनत नहीं करता, तो ये एक इधर जो है हमने नॉट इस्तेमाल किया। ये स्टेटमेंट तो है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट दी गई है किसी इंसान के बारे में कि मुस्तफ़ा डज नॉट वर्क हार्ड, लेकिन इसमें नेगेशन शो की गई है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेम ही है, सिर्फ उनका नाम जो है 2 है। असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं उसे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लें तो मैं कह सकता हूँ शी इज़ नॉट अ टीचर। शी इज़ नॉट अ टीचर, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। हम किसी इंसान के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या है, और इसमें हम नेगेटिव शो किया है, तो इसीलिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट हुई। और अगर स्टेटमेंट हुई तो ये कि कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं अपने टाइप ऑफ सेंटेंस नंबर 2 पे। जो सेंटेंस का दूसरा टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
पहला टाइप था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसमें 2 स्टेटमेंट्स थी, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये टाइप नंबर 2 है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर डेफिनेशन आपको बताता चलूँ कि इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए काम आता है। इसकी डेफिनेशन आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेंगी, लेकिन उन सब का मतलब एक ही होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊँ, इज़ शी प्लेइंग हॉकी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन किया है, इज़ शी प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रही है। तो इसमें हमने किसी इंसान से या किसी भी चीज़ से हमने क्वेश्चन किया है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सिंपली डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपली क्वेश्चंस पूछने के काम आता है। वो क्वेश्चंस चाहे किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। अब अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूँ आपको कि डज ही वर्क इन फैक्ट्री, तो ये भी एक क्वेश्चन है। हमने कहा है डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री, क्या वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो हमने उस किसी भी शख्स से या किसी से भी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसी से भी क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन जो भी होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं, वो मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगा, बस सिंपली आपको बता दूँ कि एक होता है डिटेल्ड इंट्रोगेटिव और एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक डिटेल्ड इंट्रोगेटिव होता है। मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता, बस सिंपली आपको बताना चाहता हूँ ऊपर से। अब सिंपल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसका आंसर येस और नो में हो, तो उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डिटेल्ड इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसका आंसर येस और नो में ना हो, मतलब येस और नो में ना हो, उससे अलावा आंसर हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप समझाऊँ, अगर मैं इधर लिखूँ इज़ शी स्टूडेंट, क्या वो टीचर है, तो वो कहेगा येस और नो। वो इसीलिए येस जवाब देगा अगर हाँ होगा तो, अगर नो होगा तो ना जवाब देगा। मीन्स इसका सिंपली आंसर येस और नो में आएगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे हाँ या ना, या ऐसा तो नहीं कहेंगे। मैं अगर आपको कहूँ क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसा कहेंगे कि मेरा नाम अली है। आप ये सर नो में जवाब देंगे। तो इसीलिए ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और डिटेल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका हम डिटेल में जवाब दें। जैसे मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये डिटेल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों है डिटेल्ड? क्योंकि इसका आंसर जो है वो येस और नो में नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप येस और नो तो नहीं कहेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो हमें बताएंगे डिटेल्ड में। तो इसका आंसर जो है वो डिटेल में आएगा, इसीलिए ये हुआ डिटेल इंट्रोगेटिव और ये हुआ हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इधर 2 टाइप्स पूरे होते हैं सेंटेंस के। हम इधर वीडियो को एंड कर देते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो अलग से मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ऐसे जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।